हेलो स्टूडेंट्स। जैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन की एक छोटी सी वीडियो आपको बीच में डाल दी थी। केवल मेरा पर्पज़ ये था कि आपको सिंप्लीफिकेशन के रूल्स पता चल जाएं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ और सबसे बड़ी इससे पहले मैं पढ़ाने से पहले एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जहाँ तक आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को भी हो सकता है, 90% चांसेस हैं। तो इसलिए आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगर मैं यूपी टेट सी टेट की कोई भी वीडियोस डाल रही हूँ बीच बीच में तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, ठीक है। अब मैं इसके आगे आपको क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 0.12 मल्टीप्लाइड 0.12 का मान, ठीक है। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए, बहुत बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है। अब देखो, मैं इसे करने का तरीका बता देती हूँ। 12 हम इकाई दहाई से गिनेंगे। किधर से गिनेंगे? इकाई दहाई। कितने अंकों के बाद पॉइंट लग रहा है? 2 अंकों के बाद। तो क्या लिखेंगे? बट्टे में 100 मल्टीप्लाइड 12 मल्टीप्लाइड 12/100, ठीक है। 12/100। अब हम इसे कट नहीं करेंगे कि हम 4×12 कर ले, इसे 25 कर ले, फिर 4×12 करें, इसे 25 करें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम इसे कट कर लेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में उतना ज़्यादा ही टाइम लगेगा जितना हमें सॉल्यूशन करने में भी टाइम नहीं लगेगा। हमें 12×12 नॉर्मली हमें याद होता है कि 12×12 होते हैं 144। 144×12 करते हैं तो बोलता है हम बनते हैं हमारे 1728, ठीक है। कितने बनते हैं? 1728 बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1, ठीक है। अब बहुत लोगों को पॉइंट लगाने में भी दिक्कत होती है, अब उसका तरीका देखिए। कितनी जीरो है मेरी? 4 जीरो। इकाई से गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि 0.1728। अगर सपोज दैट इसमें 5 जीरो होती, मैं बता दे रही हूँ, अगर 5 जीरो होती तो आपके पास तो 4 डिजिट है, तो आप कैसे लिखते हैं? 0.01728। इस तरीके से लिखते, कभी भी 0.17280 नहीं लिखते, ठीक है। इधर की साइड बढ़ाएंगे, जिधर की साइड हमें संख्या लेनी है, ना कि इधर की इकाई पे बढ़ाएंगे। जो इकाई पे अंक है हम उसे इकाई का ही रहने देंगे। ये केवल एक मैंने बता दिया है। ये चीज़ क्या है? बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये चीज़ भी समझा दी है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला? 2 3 मल्टीप्लाइड 64 - 24 डिवाइड बाई 100, ठीक है। डिवाइड बाई 100। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बोर्ड मास। क्या लिखेंगे? छोटा छोटा बोर्ड मास। ब्रैकेट लिख रहा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 23 मल्टीप्लाइड 64 में से 24 गए तो 44 डिवाइड बाई 100, यही तो लिखेंगे। अब देखो, ब्रैकेट हो गया, ऑफ दिया नहीं है, डिवाइड करेंगे। अब 23 मल्टीप्लाइड 44/100। अब दोबारा हम इसे क्या नहीं करेंगे? 100 से नहीं काटा कूटी करेंगे। 23×44 कितना होगा? 4×3 12, यहाँ से होगा 1, 4×2 8 और 4×3 12, 8 और 9 10 11 21, 4×2 8 और 9 10, कितना होगा? 1012। इसे मैं करने का तरीका भी बताऊंगी। कितना होगा? 1000। कहीं गलती तो नहीं हो? 4×3 12, यहाँ से होगा 1, 4×2 8, 4×3 12, ठीक है। 8 और 10 और 11 21, 4×2 8 और 9 10, ठीक है। 1012/100। पॉइंट कैसे लगाना है? इकाई दहाई से गिनते हुए 1 2, यानी कि 10.12। कितना आंसर हो गया? 10.12। आई होप ये चीज आपके समझ आई होगी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी तरीके से धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगी उसके बाद, ठीक है। इरेज कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 6010 डिवाइड बाई 6000 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोनों डिवाइड है, कैसे सॉल्व करें? तो करना क्या है, मैंने एक चीज बोली है, अगर दोनों चीज इकाई से लेके चलेंगे, हम कैसे चलेंगे? इकाई से लेके चलेंगे। 1010 डिवाइड बाई 6000
बटे 10। हम ऐसे लेके चलेंगे, कितना हुआ 600 हुआ, 6010 डिवाइड बाई 600। अब 600 का भाग लगाएंगे, 6010 बटे 600, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 60 का भाग लगाने का तरीका देखिए, 60 है एक जीरो है, 60 है एक जीरो है, तो कैसे लिख सकते हो आप 60.1/6 लिख सकते हो, यानी कि जीरो मैंने हटा दी, जीरो हटा दी। अब कैसे लिखेंगे 6 एकन 6 0.0। अब ये 10 बन गया, 6 एकन 6, यानी कि 2 डिजिट तक ही मान निकाला मैंने, तो कितना बना 10.01। कितना बना 10.01। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई आपके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2। ठीक है, ये दे रखा है। फिर भाई बोर्ड मास का रूल, सिंप्लीफिकेशन नॉर्मली बोर्ड मास के ऊपर चलेगा। जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, मुझे लग रहा है शायद वो बहुत जल्दी करा दिए हैं, लेकिन अगली बार से मैं रिपीट करती हुई चलूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब पहले लिखेंगे क्या बोर्ड मास, क्या ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, यानी कि का है, तो पहले का को सॉल्व करिए। 72 डिवाइड बाई 9, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 2 एकन 2 एक 3/2। केवल मैंने इस संख्या को सॉल्व करके लिख लिया है, संख्या को सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ना उसके साथ गुणा भाग कुछ नहीं करना है, केवल मैंने संख्या सॉल्व करके लिखी है। 3 त्रिका 9। ठीक है, क्योंकि का वाला मैंने अब पूरा सॉल्व कर दिया, का वाला पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब 72/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 3 दूनी 6 3 चौक 12, कितना आ गया 25। कितना आ गया 25, समझ में आया, 24 और 1 25। अब किया क्या मैंने 72 डिवाइड बाई 9, का दे रखा था, का दे रखा था, तो का के लिए क्या लिखा मैंने 1/3, का के लिए क्या लिखा 1/3, 3 3 जा 9। का सॉल्व किया मैंने, का सॉल्व किया, अभी इतना ये रह देते हैं। ठीक है, का सॉल्व किया तो क्या हुआ हमारा 2/3 मल्टीप्लाइड 1/2। ठीक है, यही तो हुआ, तो 72/3 लिख सकते हैं प्लस, अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया 3/2 है ये, तो ये बचा 1, 3 का भाग 72 में लगाया तो 24, 24 और 1 25। आई होप इतनी चीज समझ में आई आपके, इतनी चीज समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 एक्स, क्या लिख दिया एक्स, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लिखा हो सकता है, मैंने एक्स लिख दिया है, प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या आपको याद है मैंने एक क्लास में ये भी बताया था कि भिन्न को किस तरीके से जोड़ते हैं, आज वो ट्रिक यहाँ काम आएगी, आज वो ट्रिक यहाँ काम आएगी। कैसे लिखोगे आप 2 + 3 + 2। ठीक है, 2 + 3 + 2, जो 2 सही यानी 2 होल्ड में दे रखा है, तो 2 3 और 2 प्लस 1/2 1/4 और 1/3 प्लस एक्स बराबर 13 सही 5/12। यही तो लिख सकते हैं हम, 13 सही 5/12। ये हटा दूं, 3 और 2 5 और 2 7 प्लस कितना एलसीएम आया 2 4 और 3 का 12, 2 छक्के 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12 प्लस एक्स बराबर 13 सही 5/12। कितना आया 13 सही 5/12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13/12 प्लस एक्स बराबर 13 सही 5/12। यही तो है 13 सही 5/12। अब देखिए ये वाली संख्या का मतलब क्या होगा 7 सही 13/12। ये भी चीज मैं बता चुकी हूँ,
7 प्लस 13/12 का मतलब होता है 7 सही 13/12। अब ये संख्या इधर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, माइनस में। तो x बराबर 13 सही 5/12 माइनस 7 सही 13/, यही तो होगी, यही तो होगी। अब देखिए इसे भी लिखने का तरीका, 13 माइनस 7 माइनस 5/12 माइनस 13/12, ठीक है। कितना, 5/12 माइनस 13/12। देखिए 13 में से 7 गए तो 6 बचे, 6 माइनस 5 में से 13 गए तो माइनस के 8/12, यही तो हुआ, माइनस के 8/12। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 6 माइनस 2/3, 6 ती 18, 19, 18 16/3, 5 सही 1/3। यहाँ पे हमेशा प्लस का निशान आएगा क्योंकि ये क्या है, हमारा बटे वाली चीज है। ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस हुए, ये माइनस प्लस माइनस हुए। किया क्या मैंने, सबसे पहले 2 + 3 + 2 ये संख्या लिखी, प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 ये लिखा, प्लस x बराबर 13 सही 5/12 ये चीज लिखी। उसके बाद क्या लिखा मैंने, 3 और 2 5 और 2 7, 7 प्लस एलसीएम कितना आया, 12, 12 आया तो 6 + 3 + 4 प्लस x 13 सही 5/12, इतनी चीज समझ में आई। 7 सही 13/12 प्लस x 13 सही 5/12। अगर ये इधर की साइड गया तो क्या हुआ, 7 सही 13/12, 13 माइनस 7, लेकिन जो बटे में संख्या लिखी होती है उसे कैसे लिखते हैं हम, प्लस में। कैसे लिखते हैं, प्लस में, प्लस 5/12 माइनस 13/12। अब देखो दोनों का एलसीएम तो सेम आएगा 12। अब 5 में से 13 जाएंगी, कितना बचेगा, माइनस के 8, कितना बचेगा, माइनस के 8/12, 2/3, माइनस के 2/3 यानी कि 6 माइनस 2/3 कितना बना, 16/3 यानी कि 5 सही 1/3। आई होप ये चीज आपके समझ आई होगी, ठीक है। अब थोड़ा जो क्वेश्चंस नॉर्मली थोड़ा इनका लेवल हाई कर देते हैं। 1/2 प्लस, देखते आना, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको। इसका करने का तरीका, हम हमेशा एक चीज सोच के चलना, हम जमीन से उठते हुए तो ऊपर जाते हैं, जमीन से उठते हुए तो ऊपर जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं। मतलब अगर मेरी सीट, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ जाना है तो मैं इस तरीके से तो बढ़ूंगा, ठीक है, इस तरीके से तो बढ़ूंगा। मुझे अपना लेवल यहाँ से यहाँ ग्रो अप करना है तो मैं धीरे 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 ऊपर की साइड बढ़ूंगा। उसके लिए सेम ईयर हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे किस तरीके से वो देखना। मैं ये क्वेश्चन यहाँ लिख लेती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब 2 में से 1/2 गए, कितना बचा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए तो 3/2, कितना बचा, 3/2, ये हटाया 3/2 लिखा, ठीक है। कितना लिखा, 3/2। अब 1/3/2 जो 2 है उसे कहाँ लेके जाएंगे हम, ऊपर। क्यों लेके जाते हैं, 1/1/2 इसलिए लेके जाते हैं। ये तो एक संख्या हो गई हमारी। अब इसे अगर हम बट्टे में लिखेंगे तो 1/1, 1/2, 1/1 और 1/2 सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है और फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ वो संख्या दिखती नहीं है जहाँ ये वाली संख्या लिखती होती है ना, 1/3/2, 1/3/2, यहाँ 1 दिखता नहीं है। अगर हम 1 मानते हैं तो ये कितना बनेगा हमारा, 2/3। इसे मैं सेकंड लाइन में लिख के दिखा दे रही हूँ, 1 + 1/2 + 2/3 ये बनेगा हमारा। इतना चीज समझ में आई, 1/2 + 1/2 + 2/3 इतनी चीज समझ में आई। ये देख कर
ये ऐड ऑन किया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। यहाँ आप डायरेक्ट 8 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 8। और 3 जो है वो कहाँ चला जाएगा हमारा? ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये चीज़ तो बताई मैंने, यही चीज़ तो बताई। इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3 अपॉन 8। यही तो बचा हमारा। 8 दूनी 16, 17 18 19, कितना बचा? 19 बटे 8। 8 का जाएगा ऊपर, 8 बटे 19। आई चीज समझ में? थोड़ा थोड़ा आया, एक बार और समझ लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, 2 कहाँ गया? ऊपर। कितना आया? 2 बटे 3। कितना आया? 2 बटे 3। 3 दूनी 6, 6 और 2 8। यहाँ 8 और ये 3 का जाएगा ऊपर, 3 का जाएगा ऊपर। आप क्या करते जाओगे? कॉपी में क्रॉस करते जाओगे। इतना इतना हमने सॉल्व कर लिया, जो पेपर होता है उसमें आप सॉल्व करते जाओगे। 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 8 का जाएगा ऊपर। आई होप ये चीज़ आपके समझ आई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होमवर्क भी बनता है आप लोगों का। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है 5 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 10 अपॉन 4 माइनस 10 अपॉन 11। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नहीं आएगा मैं अगली वाली क्लास में 100% इसे बताऊंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, 54 is divided by 3 multiplied by 16 divided by 2 upon 180 divided by 56 नहीं, 5 multiplied by 3 divided by 3। ठीक है, ये दे रखा है, इसे 6 कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवाइड सॉल्व करना है। डिवाइड सॉल्व करना है क्योंकि बोर्ड मास में पहले डिवीजन आता है। अब डिवाइड करो। 3 एकम 3, 3 8 24 मल्टीप्लाई 2 8 16 बटे 5 का भाग 180 में 5 3 15, 3 बचे 5 6 30 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। ये चीज़ समझ में आई आपके? ये चीज़ समझ में आ गई? 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है? डिवीजन। क्या सॉल्व करना होता है? डिवीजन। 54 इज डिवाइड बाई 3, कितना आया? 18। 54। आप अब ऐसे भाग लगाना छोड़ेंगे, इस तरीके से भाग नहीं लगाना। आप भाग किस तरीके से लगाएं? 3 एकम 3, कितना बचा? 2। यहाँ 1 लिख देंगे आप तुरंत की तुरंत, यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये 8 24 पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि 18। 2 8 16, 5 3 15, 3 लिखा यहाँ पे, 3 बचा, 5 6 30 पूरा पूरा भाग गया। मल्टीप्लाइड बाई 3 दूनी 6। कैंसिल आउट करे, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 9 दूनी 18, 2 से 2 कैंसिल। अब बचा है कितना? आंसर 2। कितना आ गया? 2। ये चीज समझ में आई? अब अगला क्वेश्चन। पी का P % 36 है तो P बराबर क्या? P बराबर क्या कीजिए। इसके पहले परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब क्या होता है? आप बोलते हो 100। आप क्या बोलते हो? 100। गलत, हमेशा गलत। परसेंट का मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100%। कितना होता है? 1/100। ठीक है, परसेंट बराबर 1/100। अब देखिए P का P परसेंट का मतलब क्या होता था? मैंने बट्टा 100 बराबर 36। यही तो दे रखा है, यही तो दे रखा है। कितना हो गया?
पी स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 3600। पी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 3600, कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा 3600 का अंडर रूट कैसे निकालें। 100 का कभी भी 2 जीरो दिखें, कभी भी 2 जीरो दिखें तो उसका मतलब होता है 1 जीरो, अंडर रूट में 1 जीरो। अगर 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 2 जीरो की 1 जीरो, 2 जीरो की 1 जीरो, यानी कि 100। ठीक है, इसका तो आ गया 10। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 10 गुणा 6 60, कितना हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में। आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ। और जहाँ तक है मैं क्लासेस आपकी अल्टरनेट डेज पर भी ले सकती हूँ, रेगुलर भी ले सकती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।